नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। इस समय यूजीसी रोल बैक पूरा ट्रेंड कर रहा है। यूजीसी का जो नया लॉ लेकर आई है सरकार, यूजीसी वैसे तो स्वायत्त संस्था है, लेकिन वो सरकार की ही संस्था है, केंद्र के अधीन ही काम करता है, उसको फंड वहीं से मिलता है। ये जो लाई है कानून, ये कानून सवर्ण वर्ग के सभी छात्रों को एक तरह से अपराधी घोषित करता है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाति का घृणित बीज बोने का ये काम करता है। छात्र जब पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर ये जाति के आधार पर विभेद करता है और सवर्ण समाज को उत्पीड़क साबित करता है कि सवर्ण समाज सदा से उत्पीड़क है, इन लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। और ये एक ऐसा लॉ है जो भारत के सवर्ण समाज के पूरे वंश को खत्म कर देगा, उनके पूरे बीज को खत्म कर देगा। और इसका आज पहला केस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया है। और देखिए, केस भी किसका है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की एक बेटी का है। उसकी बेटी से किसी एससी एसटी वाले ने प्रेम के लिए प्रपोजल किया, लड़की ने ठुकरा दिया। लड़की ने जब ठुकरा दिया तो उसने शिकायत कर दिया इसी लॉ के तहत जो अभी लॉ बनी है, और शिकायत किया तो अब लड़की गिड़गिड़ा रही है। लड़की का पिता गिड़गिड़ाया, कुछ हो नहीं सकता। तो आरोप के मुताबिक लड़की के पिता से 50,000 रुपए लिया लड़का लड़के के बाप ने, और फिर ये शिकायत वापस लिया। यानी इस कानून के जरिए मोदी सरकार एससी एसटी के लिए एक कमाई का रास्ता भी खोल रही है कि तुम सवर्ण के बच्चों को टारगेट करो और पैसे कमाओ। याद रखिए, इस लॉ में यदि आपकी शिकायत गलत पाई जाती है तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी खुलेआम आपको लाइसेंस दिया गया सवर्ण क्लास के बच्चों की लिंचिंग करने का, कानून बनाकर। और ताज्जुब यह है कि इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। वह ओबीसी जो वास्तव में आज एक मजबूत जाति है, वास्तव में आज एक सामंत जाति है। यादव, कुर्मी, कोयरी, कहीं कहीं जाट, ये सब एक मजबूत जातियां हैं। और इन सब के आगे निष्प्रिय असहाय सवर्णों को फेंक दिया गया। यह ओबीसी का भी ये जो पूरा वितंडा खड़ा किया गया है, ये भाजपा की सरकार ही ने खड़ा किया। पहली जब संघी सरकार आई मोरारजी की, तो फर्जी मंडल कमीशन बनाकर 1979 में ये ओबीसी का वितंडा खड़ा किया, और फिर 90 में इसको लागू करके कितने सवर्ण छात्रों को जलवाया। और जब ये मोदी की सरकार आई तो एससी एसटी को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एससी एसटी एक्ट को इतना मजबूत किया कि बिना जांच सवर्ण की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती। 47 प्रावधान लाए, और यहां भी जब उनका मन नहीं भरा, हिसाब चुकता का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में, उसमें अब सवर्ण के बच्चों को भी लपेट दिया। ताज्जुब इस बात का है कि जो सवर्ण समाज है वो भाजपा और संघ का मानसिक गुलाम हो चुका है। वो अपने बच्चों की कीमत पर भी वो भाजपा मोदी संघ का झंडा उठाए रखना चाहता है। वो इतना घृणित स्तर पर गिरता जा रहा है सवर्ण समाज। भाजमूल्य यूट्यूबर, भाजमूल्य सोशल मीडिया पर, और ये सवर्ण क्लास के झूठ फैला रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा के सांसद जो सवर्ण से आ रहे हैं, निशिकांत दुबे, वो झूठ फैला रहे थे। उसको ट्विटर ने पकड़ लिया कि आप झूठ बोलते हो, और कम्युनिटी पोस्ट लिख दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। वही झूठ आज हर भाजमुल्ला सवर्ण वही करता फिर रहा है, भले उसके बच्चे मर जाएं। कभी कभी तो मुझे इन सवर्णों को, सवर्ण समाज पूरा नहीं, वह जो भाजमूल्य सवर्ण, उनको देखकर लगता है
कि क्या इनके बच्चे इन्हीं के वीर्य से पैदा हुए हैं, अन्यथा ये अपने बच्चों, उनके बच्चों का जो विनाशक है उसके साथ कैसे कोई खड़ा हो सकता है। लेकिन ये बाजमुल्ला सवर्ण खड़ा है। आज इस पूरे लॉ पर हम चीरफाड़ करेंगे और इसको लगातार हम रखेंगे, क्योंकि समाज में नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान के जरिए जो शुरू किया, अब वो हिंदुओं की जाति जाति में, हिंदू के धर्म गुरुओं में इतना नफरत, इतना विद्वेष, इतना जहर बो दिया है, क्योंकि वो जानते हैं समाज जितना डरेगा, समाज जितना बटेगा, वो उतना लंबा शासन करेंगे। अंग्रेजों के वास्तविक मानसिक पुत्र भाजपा और संघ ही है, क्योंकि उन्होंने बांट करके ही 200 वर्ष राज कर लिया। ये उसी तरह बांट कर 2047 तक राज्य का सपना, राज शासन का सपना देख रहे हैं। इससे बड़ा डिवीजनकारी सरकार भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद कोई नहीं आया, और जब जब आया वो सब कहीं ना कहीं संघी की सरकार थी, ये आप समझेंगे। तो मैं आज आपको इस पूरे लॉ के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आपके बच्चों का विनाश करने का ये कानून है। चलिए प्रोमो के बाद हम आप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बताऊं आपको कि ये लॉ है क्या और ये लॉ कब पारित हुआ। ये लॉ 13 जनवरी 2026 यानी इसी महीने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, बाजमुल्ले आपको कहेंगे यूजीसी एक स्वायत्त संस्था है, ये केंद्र की स्वायत्त संस्था है, ये प्राइवेट संस्था नहीं, फंड केंद्र से आता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में समानता के नाम पर एक विनियमन 2026 की घोषणा की है, और इसने पूर्व के 2012 के ढांचे का स्थान लिया। यानी 2012 में इससे पहले संशोधन किया गया था, उसको बदलकर 26 में इन्होंने एक जातिवादी व्यवस्था खड़ा किया है। 12 में कांग्रेस ने किया था, तब नहीं था। यह पूरा क्या मामला है, इसको आपको एक चीज से और समझना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने रोहित वेमुला एक्ट बनाया। आप ध्यान से ऐसे आप समझ पाओगे, रोहित वेमुला बिल लेकर आ रही थी, इस एक्ट का भाजपा ने पूरा विरोध किया, पूरा आईटी सेल लगा, तो कर्नाटक की सरकार झुकी, एक्ट नहीं लाई। लेकिन उसी को जो कर्नाटक में था ये केंद्र में ले आए। देखिए इनका दोगलापन। रोहित वेमुला के नाम पर मोदी जी रोए थे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में, एक गरीब दलित मां का बेटा बू, और वो रोए थे। उस पर कानून कांग्रेस बना रही थी, जातिवादी, वो भी उसके पीछे पड़े ये लोग कि जाति पर बांट रही हिंदू समाज, हिंदू समाज। उसने रोल बैक किया, ये केंद्र में ले आए। क्यों? कि अब एससी एसटी का वोट तो मुझे मिलेगा, अब ओबीसी का वोट तो मुझे मिलेगा, इसमें ओबीसी भी ले आए। ये इतने विभाजनकारी है। अब आपको इस रेगुलेशन में जो क्या बताया गया है वो आपको बताता हूं। यूजीसी रेगुलेशन कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए जो ये जारी किया गया है, इसमें जो बताया गया है उसका मैं एक जो तीसरा नंबर का है जो डिफिनेशन दिया गया है वो मैं आपको बताता हूं, ताकि आप ये समझें कि क्या है। इस डिफिनेशन में जो कहा गया है वो पहले इसको देखिए और उसको समझिए। ये गजट है, आपको हिंदी में दिखाया जा रहा है। इसकी परिभाषाएं जो दी गई, डिफिनेशन 3 नंबर पॉइंट है, देखिए इसमें 3 नंबर का गौ पॉइंट क्या कह रहा है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के विरुद्ध भेदभाव, छोड़ा किसको? सवर्ण को। तो भेदभाव कौन कर रहा है?
यानी कह दिया गया कि भेदभाव तो सवर्ण करता है। आप इस बात को, इसको आप ऐसे समझिए कि पॉइंट से समझाता हूं, ये तीसरा नंबर आप इसको ठीक से पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि क्या है। इस पॉइंट को देखिए, इस बिल में साफ साफ लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ ही माना जाएगा। अर्थात यदि कोई एससी एसटी ओबीसी किसी सवर्ण बच्चे के खिलाफ जातिगत भेदभाव करता है, अरे पंडित का बच्चा दो थप्पड़, अरे चोटी लेके खींचा, ये सरकार ने रास्ता दिखा दिया। योगी सरकार ने ब्राह्मण के बटकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा है, तो चोटी पकड़ के घसीटता है, उसको भेदभाव नहीं माना जाए। पॉइंट नंबर 2, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन के शिकार में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी महिला और विकलांग को रखा गया है। तो ये वो हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है। तो उत्पीड़क कौन हुआ? सिर्फ सवर्ण। एससी एसटी ओबीसी महिला और विकलांग, इसको रखा गया कि यही शिकायत कर सकते हैं। किसके विरुद्ध करेंगे? अब एक ही वर्ग तो बचा, सवर्ण। यानी सवर्ण को स्वाभाविक उत्पीड़क माना इस सरकार ने। ठीक उसी तरह जैसे मनमोहन की सरकार में, सोनिया की मनमोहनी सरकार में सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक में हिंदुओं को स्वाभाविक दंगाई माना गया कि मुस्लिम और पड़ोसी किसी भी हिंदू के खिलाफ मामला दर्ज कराता है दंगाई, तो उसको पहले गिरफ्तार होगा। यही काम मोदी सरकार की यूजीसी ने किया, सवर्ण के बच्चों को स्वाभाविक उत्पीड़क अपराधी माना कि यही एससी का भी उत्पीड़न करता है, ये एसटी का भी करता है, ये ओबीसी का भी करता है, ये महिला का भी करता है, ये विकलांग का भी करता है। सबका उत्पीड़न करने वाला कोई है तो ये सवर्ण समाज है, और ये लॉ बना दिया। आप उसका तीसरा नंबर फिर से पढ़िए, मैं क्योंकि आपको भाजमूल्य मूर्ख बना रहे, भाजमूल्य यूट्यूब और वीडियो बना रहे हैं। जातिगत भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जातीय जनजाति के आधार पर भेदभाव है। अब आपको मैं मशीन ने कैसे एक्सपोज किया ये आपको दिखाता हूं। ये भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, आईटी सेल के पोस्ट को ये भी फैला रहे थे कि भाई ये तो गरीब सवर्ण आदि भी इसमें आएंगे, ऐसा है। झूठ फैलाया, इसको खूब ट्वीट किया आईटी सेल ने, खूब भाजमूल्य इसी के आधार पर वीडियो करने लगे, भाजमूल्य इसी के आधार पे आपके पोस्ट देखेंगे, भाजपा लोग को आपके कमेंट में जाके वो चेपेंगे जो उनको व्हाट्सएप से दिया गया है, उसी आधार पर इनको पैसे मिलता है। निशिकांत दुबे को के पोस्ट को एक्स पर एक कम्युनिटी पोस्ट लिखा है। आपको अगर ध्यान हो तो एक्स पर जो है कम्युनिटी नोट लिखा जाता है कि यदि आपने कुछ गलत किया है तो एक्स जो है यानी पहले का ट्विटर, उसमें कम्युनिटी नोट लिख देता है। उसने लिखा क्या? फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग, यूजीसी गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट that discrimination complaints can only be made by SC, ST, OBC, women and PWD। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि एक्स ने कम्युनिटी नोट में निशिकांत दुबे के झूठ को एक्सपोज करते हुए लिखा कि आपका ये पोस्ट गुमराह करने वाला है, तथ्यात्मक रूप से गलत है और भ्रामक है। लिखा कि यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल और केवल एससी एसटी को है, ओबीसी को है, महिलाओं को है और दिव्यांगों को है। इसका अर्थ यह है कि यूजीसी के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत गरीब सवर्ण छात्र जातिगत या आर्थिक आधार पर होने वाले भेदभाव की औपचारिक शिकायत उसी तरह कर सकें जैसे एसटी एसटी ओबीसी आदि कर सकते हैं। अब मशीन ने भी भाजपाइयों का झूठ पकड़ा, तो आप समझिए। और यही झूठ आपको, क्योंकि ये जो भाजमूल्य यूट्यूबर हैं उनकी दिक्कत यह है कि भाजपा के साम्राज्य से उनको उनके व्हाट्सएप ग्रुप में उनका वीडियो भेजा जाता है, तो संगठित एक व्यूअरशिप वर्ग है, उस संगठित व्यूअरशिप वर्ग में वो छूट जाएगा तो पैसा रेवेन्यू नहीं आएगा। पत्रकार मीडिया संस्थान को विज्ञापन से खरीद लिया गया है, कॉर्पोरेट से खरीद लिया गया है, वो नहीं बताएगा आपको। और निशिकांत दुबे जैसे सांसद खुलेआम झूठ बोलेंगे आपके खिलाफ, आप समझ लीजिए। और जब इसको कोई एक्सपोज करता है
मशीन यानी एआई आ दी, तो उसके खिलाफ कोर्ट पहुंची है सरकार की, एआई भी खत्म करो जी। तो आपको ये समझना है कि ये पूरा लॉ सवर्णों के बच्चों को खत्म करने के लिए लाया गया है। एक, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कमाई का नया साधन दे रहा है। दो, सवर्णों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराओ और मान लो, जैसे वो लड़की का बाप 50,000 रुपया भी भर के आया, जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो में इसमें नहीं चला सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो पहला शिकार भाजपा का ही, भाजपा के पार्षद की बेटी बन गई, समझ लीजिए, जस्ट करनी वैसी भर। तो आपको आंख खोलना है। मैं छोटे छोटे वीडियो इस पे इसके एक एक पॉइंट पर दूंगा। अभी पहला पॉइंट आपको दिया है कि सवर्णों के बच्चे स्वाभाविक उत्पीड़क हैं, स्वाभाविक अपराधी हैं, वो इस वीडियो से आपको पता चल रहा है। ठीक है, आगे के पॉइंट्स पे भी मैं अलग अलग वीडियो में दूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भाजमूल्य कंफ्यूज करेंगे। इसलिए इसको, इसके प्रति जो सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक का अभियान चल रहा है, उसमें भाग लीजिए। हाथ में मेहंदी नहीं लगाई है आपने, चूड़ियां नहीं पहनी है आपने, चूड़ियां भी अच्छी बात है, महिलाएं भी इसमें शामिल हों, और अपने बच्चों को बचाने के लिए रोल बैक कीजिए। और एससी एसटी ओबीसी से मैं कहना चाहता हूं, अभी आप खुश हो रहे हो, कल यही चीज आप पर मुस्लिमों और ईसाइयों वाले में लगाया जाएगा, फिर आप रोगे, क्योंकि मुसलमानों के सबसे ज्यादा शिकार कोई है तो वो एससी समाज है। लेकिन आपको भीमयानी बताकर, भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर 5 तीर्थ बनाकर आपको सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से गुमराह किया इस सरकार ने, याद रखिएगा। और आपको मुस्लिम समाज या मलिक समाज के आगे फेंक देगी आपको ये सरकार, याद रख लीजिएगा इसको। और ओबीसी समाज से कहना चाहता हूं कि एससी एसटी एक्ट के केस देखिए आप, सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट के केस में यदि कोई फंसा हुआ है वो ओबीसी समाज, सबसे ज्यादा उनका शिकार किया गया एससी एसटी एक्ट में। और आज आपको यहां डालकर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए वो सवर्णों का शिकार कर रहे हैं। आगे मुस्लिम और ईसाइयों के जरिए आप सबका शिकार किया जाएगा, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। इसलिए हिंदू एकता के लिए जाति छोड़िए, एक साथ आइए, क्योंकि यह सरकार अंग्रेजों की वास्तविक डीएनए को आगे बढ़ा रही है। ये जातिगत विभेद समाज में, राष्ट्र में पैदा करते करते अब इंस्टीट्यूशंस में पैदा कर दिया और आपके बच्चों के विनाश का बीज बोया है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।